अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 9 और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1D1। क्वेश्चन नंबर 9 है यूज़ अ कैलकुलेटर टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप कैलकुलेटर से खुद चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करवाऊँगी। पार्ट ए से डी तक है। ठीक है, रैशनल नंबर्स गिवन है, किसी में हमारे पास क्यूब रूट गिवन है, किसी में स्क्वायर रूट गिवन है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 9 का पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें 1/2 है और होल ब्रैकेट पे क्यूब लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, यानी कि 1 भी 3 टाइम्स है और 2 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे होल नंबर गिवन है, इसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है उसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और साइन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे। बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लाई या डिवाइड को सॉल्व करते हैं और सबसे लास्ट में प्लस या माइनस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन किस तरह से कन्वर्ट होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि अगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, अगर माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट, माइनस माइनस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और प्लस माइनस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 है, 1 1 ज़ा 1 देन 1। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/8। फिर माइनस का साइन एज इट इज़ और ब्रैकेट अभी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, 11/4। यहाँ पे हम स्क्वायर एज इट इज़ लगा रहने देंगे, होल ब्रैकेट पे स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में और यहाँ पे आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि होल ब्रैकेट पे स्क्वायर है। 1/8 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 121 आता है। ठीक है, 121 अपॉन, और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से तो 4 4 16 होता है, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, देन माइनस 3/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 4 8 और 16 का। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, देन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे, 1 1 एज इट इज़ और 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आ रहा है इसका एलसीएम। यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 2 ज़ा 16, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 2 ज़ा 2, 16 है तो 16 1 ज़ा 16, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन है 121, देन माइनस का साइन है 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 4 ज़ा 16, तो 3 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा 12। इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, पहले हम इन दोनों को करवा देना, प्लस माइनस 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 करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 119, और साइन किसका आना चाहिए 121, हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ का साइन माइनस का है, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, देन माइनस 12 एज इट इज़ अपॉन 16। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हम प्लस करवा लेते हैं। 119 में 12 को 9 10 11 3 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 131/16, और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए 119, हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 131 और 16। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं
16 को 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा 128, 8 से हो जाएगा 128, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 होल नंबर 3/116 और साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जो ब्रैकेट है और होल ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7/3 एज इट इज़ प्लस 4/9 मल्टीप्लाई तक हम एज इट इज़ लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। फिर माइनस है, ये भी 2 टाइम्स है तो माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। 1 2 टाइम्स है तो 1 × 1 1 ही रहेगा। 2 भी 2 टाइम्स है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया प्लस में। प्लस का साइन आप लगाएं या ना लगाएं, अगर लगा लेते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, और अगर ना लगाएं तो जहाँ पे साइन नहीं होता है तो वहाँ ऑलरेडी प्लस का ही साइन होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/4। यहाँ पे है एडिशन और यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन। तो बोर्ड मास रूल में अगर एडिशन हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दैट्स मीन कि ये दोनों और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई वाले से पहले वाली टर्म और मल्टीप्लाई के बाद वाली टर्म, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ये समझ के कि ये जो है ये हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई से पहले वाली टर्म और मल्टीप्लाई के बाद वाली टर्म, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये 4 है और ये 4 है, ये कट हो सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7/3 प्लस ये 1 हो गया है 1/9 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1/1 है वो आप लिखें या ना लिखें, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। ये है एडिशन और यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। अब इसको हमें सेम करना है। सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, एलसीएम 3/9 का एलसीएम लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, देन अगेन 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, इसका एलसीएम आ रहा है 9। यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा 9, तो 7 भी मल्टीप्लाई होगा 3 से, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। प्लस यहाँ पे 9 है, 9 1 ज़ा 9, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 21 + 1 22/9। अब ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। 22 और 9, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 2 होल नंबर 4/9 आंसर। तो चलिए अब करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे आप देखें कि क्यूब रूट गिवन है और क्यूब रूट के जो अंदर है वो हमारे पास होल नंबर में फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। पहले हम क्यूब रूट के अंदर जो भी फ्रैक्शंस गिवन है तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करने स्टार्ट करते हैं। -11/4 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, क्यूब रूट भी एज इट इज़, ठीक है। क्यूब रूट सबसे आखिर में हटाएंगे। यहाँ पे 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करें। -8 5 ज़ा 40, 40 + 3 43, 43/8। अब यहाँ पे 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, ठीक है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 ही आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं -11/4 माइनस, अभी क्यूब रूट एज इट इज़ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं 8 और 1 का, तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, 1 8 ज़ा 8, तो 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 2 8 ज़ा 60, माइनस का साइन है। 8 है, 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 8 1 ज़ा 8, तो 43 को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 43 1 ज़ा 43। -11/4 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, क्यूब रूट भी एज इट इज़। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 43 में से 16 माइनस करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 2 आ गया है 27, और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 43 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है तो इसका साइन माइनस का आएगा, ठीक है। और
8 एज इट इज। यहाँ पे -27 है और यहाँ पे 8 है। तो अब हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो जिस तरह से हम एलसीएम लेते हैं उसी तरह करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 3 से कर लेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। जब भी क्यूब होता है तो इसका मतलब है कि 3 का पेयर बनता है, यानी कि 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स 3 है तो ये 1 पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं -11/4 माइनस क्यूब रूट अभी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 3 × 3, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं और ये इस तरह कर देते हैं, ठीक है। अपॉन यहाँ पे 8 है, 8 का भी हम ले लेते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये आ रहा है 2 × 2, तो 3 टाइम्स 2 है, यानी कि ये 1 पेयर बन जाएगा इसका। तो 2 × 2, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं -11/4 माइनस, अब ये क्यूब रूट हट जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि -27 था इसलिए माइनस, और ये जो 3 का पेयर बनाया है हमने उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, 1 टाइम 3 लिखेंगे और 1 टाइम 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन को कन्वर्ट करते हैं। -11/4 माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 3/2। देन अगेन यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। 2 और 4 का एलसीएम 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 1। तो इसका एलसीएम आ रहा है 4। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 4 1 ज़ा 4, तो 11 को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -11 प्लस एज इट इज 2 है तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और साइन किसका आना चाहिए, 11 और प्लस ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे अपॉन 4। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे होल नंबर में। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 1 होल नंबर 1/4 और यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब है क्यूब रूट नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लगा होता तो इसका मतलब होता है कि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ें हैं हम उसको पहले सॉल्व करते हैं और सबसे लास्ट में हम स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करना स्टार्ट करते हैं। 11/12 एज इट इज़ डिवाइड, क्योंकि देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व होता है तो हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो 11/12 डिवाइडेड बाय, पहले हम इस तरह ब्रैकेट ही रखेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है और यहाँ माइनस है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो सबसे पहले बोर्ड मास में मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट को सॉल्व किया जाता है। ये भी मैंने आपको भी बताया था कि मल्टीप्लाई है कि मल्टीप्लाई से पहले वाली टर्म और बाद वाली टर्म, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आप इस तरह देखें कि कोई क्रॉस में कट हो सकता है। तो यहाँ पे देखें 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये कट हो सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे 19 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 5/2, और आप इसको लिख भी सकते हैं पहले, आप चलिए पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 19/2, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 11/12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 5/2 माइनस तक हम एज इट इज़ लिखेंगे। 19 1 ज़ा 19 हो जाएगा और 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर चेंज हैं तो इसका मतलब है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, और सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। 2 और 12 का हमें एलसीएम लेना है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इसका एलसीएम 12 ही आएगा। यहाँ पे हम इस तरह एलसीएम आ रहा है 12,
ठीक है। अब 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, 2 6 ज़ा 12, तो 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 6 ज़ा 30, माइनस का साइन, 12 है, 12 1 ज़ा 12, तो 19 को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 19। देन स्क्वायर रूट, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 11/12 एज इट इज़ डिवाइडेड, अब यहाँ पे इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे रह जाएगा 11/12। अब यहाँ पे 11/12 है, यहाँ पे भी 11/12 है, तो अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जब रेसिप्रोकल करते हैं तो 12 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं रेसिप्रोकल में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं 11/12 डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 12 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा, 12 1 ज़ा 12 1 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया है 1, और 1 का जो स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 1 आता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की रिक्वेस्ट भी आई हुई थी, ऑल्दो कि थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है, अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको सही से समझा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।